बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद अंजुम विद फर्स्ट ईयर फिजिक्स और ये है हमारा लेक्चर नंबर 78। अब पिछले लेक्चर के अंदर हमने बर्नौली इक्वेशन के बारे में पढ़ा। हमने बर्नौली इक्वेशन को डिफाइन किया कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो फिर हमने क्या किया कि उसके लिए हमने एक क्लोज सिस्टम लिया, एक पाइप लिया कि जिससे अंदर से फ्लूइड फ्लो कर रहा था और पाइप जो है वो नॉन यूनिफॉर्म था। और फिर हमने देखा कि उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है दोनों साइड के ऊपर, और वो कौन सा प्रेशर था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। तो वो प्रेशर फोर्स एक्सर्ट कर रहा था जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो वर्क कर रहा था, और उस वर्क को कैलकुलेट करके फिर हमने देखा कि वो वर्क जो है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रहा था और फिर काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहा था। तो फिर हमने क्या किया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक हमने उसको देखा कि जो टोटल वर्क डन है वो इक्वल होगा टोटल चेंज इन एनर्जी। टोटल चेंज के अंदर आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई और पोटेंशियल एनर्जी आई। और उसके बाद फिर जब हमने उसके रिलेशन के बारे में देखा कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तीनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिर हमने कहा कि रो जी एच की अगर यूनिट देखेंगे तो वो क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी तरीके से हाफ रो वी स्क्वायर की अगर ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो वो भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। और इसी तरीके से अगर इसकी डायमेंशन की बात करेंगे तो वो ml -1 t -1 होगी जो कि प्रेशर की यूनिट थी। तो आज हम बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी पहली एप्लीकेशन है जिसको हम टॉरिस-एलिस थ्योरम कहते हैं। तो टॉरिस-एलिस थ्योरम को हम डिफाइन करते हैं द स्पीड ऑफ एफ्लक्स। अब एफ्लक्स क्या है कि किसी भी ऑरिफिस से, किसी भी सुराख से लिक्विड का आउटवर्ड जो फ्लो है उसको एफ्लक्स कहते हैं। ठीक है, द स्पीड ऑफ एफ्लक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी गेन बाय द फ्लूइड। कि जो किसी भी ऑरिफिस है उससे जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, आउटवर्ड जो फ्लो है किसी भी फ्लूइड का, वो क्या है? वो इक्वल होगा वेलोसिटी गेन बाय द फ्लूइड इन flowing through a distance h2 minus h1 under the action of gravity। तो इसके अंदर से जो फ्लक्स है उसकी जो स्पीड है वो हमेशा इक्वल होगा वेलोसिटी गेन बाय द फ्लूइड थ्रू अ डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है? h1 माइनस h2। अब h1 माइनस h2 इस डिस्टेंस के और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो स्पीड जो है वो किसी भी आउटवर्ड फ्लो हो रहा है कोई भी फ्लूइड, उसकी जो स्पीड है वो हमेशा उसकी वेलोसिटी की इक्वल होगी गेन बाय दैट फ्लूइड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम दैट कॉलम जो कि हाइट है h1 माइनस h2। अब इसके लिए मैं क्या करता हूं कि एक वाटर टैंक लेता हूं और उसके ऊपर एक जो है वो होल कर देता हूं उस वाटर टैंक को, जो कि इसके पेंदे से h2 हाइट के ऊपर है, जो इसकी बेस से h2 हाइट के ऊपर है वो ऑरिफिस, और उधर से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी में v2 कह देता हूं। अब आपको पता है कि एक आपके पास टैंकी है और उसके नीचे से पाइप लगाया हुआ है या नल लगाया हुआ है या टैप लगी हुई है। तो आप टैप को खोलेंगे तो उससे जो फ्लूइड है उसकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक हो गया। अब जैसे जैसे यहां से पानी का अखराज होता जाएगा तो यहां से भी उसका वाटर लेवल नीचे आता जाएगा। तो ये उसकी स्पीड है v2, और जो जिस स्पीड के साथ वो टैंकी खाली हो रही है उसकी स्पीड जो है मैं v1 कह देता हूं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें कि हमने निकालनी है इसकी स्पीड ऑफ फ्लक्स फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि बर्नौली इक्वेशन को लिखते हैं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू P2 प्लस
हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यहां से जो पानी की स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, v2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन v1, क्योंकि एक लार्ज वाटर टैंक है और नीचे जो है वो एक टैप लगी हुई है। अब टैप जो है उससे जो पानी का फ्लो है उसकी स्पीड ज्यादा होगी और जो बड़े वाला वाटर टैंक है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा स्लो होगी इसकी कंपैरिजन से, क्योंकि लार्ज वाटर टैंक है वो आहिस्ता आहिस्ता पानी कम होगा। तो अब हमने कहा कि जो v2 है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन v1 है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके मुकाबले में ये बहुत ज्यादा कम है। तो अगर इसके मुकाबले में ये बहुत ज्यादा कम है तो हम v1 को अप्रोक्सीमेटली 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इधर हमने v1 को 0 ले लिया। अब v1 को 0 लिया तो फिर हमारा क्या आ गया, प्लस हाफ रो v1 को मैं 0 ले लेता हूं प्लस रो gh1 इज इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2। अच्छा ये आ गया। अब उसके बाद फिर मैं क्या करता हूं कि यहां पे जो है वो सिर्फ और कोई प्रेशर नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो P2 जो है यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और P1 यहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा इक्वल होता है और क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करे सिवाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 इक्वल होगा P2 के, जो कि P एटमॉस्फेरिक के इक्वल होगा। अब अगर ऐसा है तो P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P, तो मैं P1 की जगह भी P लिख सकता हूं और P2 की जगह भी P लिख सकता हूं। अब ये दोनों इक्वल हैं और नॉन जीरो भी हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो नॉन जीरो होता है, जीरो नहीं होता। तो ये इससे कैंसिल हो गए, तो इससे आपका रिजल्ट क्या निकला, रो जी h1 इज इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2। तो अब यहां पे आपने क्या किया कि आप मैं v2 को इधर लेके आता हूं तो हाफ रो v2 स्क्वायर इधर अब ये जो है वो इधर आ गया, तो रो जी h1। तो अब क्या किया कि हाफ रो v2 स्क्वायर इधर रहा, रो जी h1 यहां पे आ गया और ये इधर था प्लस, इधर आके माइनस हो गया रो जी h2। तो मैं क्या करता हूं कि रो और जी कॉमन लेता हूं, तो इधर से h1 माइनस h2 आ गया। अब रो और रो दोनों तरफ कैंसिल हो गए, तो मैंने ये कैंसिल कर दिया। तो इधर से आपका क्या निकला कि हाफ रो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू g इनटू h1 प्लस h2। तो अब 2 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई किया और v का स्क्वायर था तो अंडर रूट लिया, तो आपका ये आपकी स्पीड ऑफ फ्लक्स आ गई। अब हमने ये कहा कि ये जो स्पीड ऑफ फ्लक्स है वो एक्चुअली क्या है कि वो वेलोसिटी गेन बाय द फ्लूइड बाय फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे जो आपका फ्लूइड है वो फॉल किधर से कर रहा है, h1 माइनस h2 ये वाला जो इसका डिस्टेंस है। अब h1 क्या है कि उसका टोटल जो हाइट है फ्लूइड की वो ये आ गई, ठीक हो गया। और h2 हाइट है जहां पे आपकी टैप लगी हुई है, तो यहां पे कौन सी हाइट है, h1 माइनस h2, मतलब उस टैप से कितनी हाइट के ऊपर फ्लूइड है, तो वो वाली जो हाइट है उससे हम अंदाज लगाएंगे कि उसकी स्पीड कितनी। अगर ये हाइट ज्यादा होगी तो स्पीड ऑफ फ्लक्स ज्यादा, अगर ये हाइट कम होगी तो स्पीड ऑफ फ्लक्स कम। फॉर एग्जांपल अगर ये टैप यहाँ पे होती तो हाइट कम थी तो उससे उसकी स्पीड कम हो जाती। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो स्पीड ऑफ फ्लक्स है वो एक्चुअली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके हाइट ऑफ द कॉलम कि उससे कितनी हाइट तक आपका फ्लूइड है। अब जितने ज्यादा हाइट के ऊपर फ्लूइड होगा यहाँ पे उसकी स्पीड ऑफ फ्लक्स उतनी ज्यादा होगी। तो स्पीड ऑफ फ्लक्स क्या है कि एक्चुअली वेलोसिटी गेन बाय फ्लोइंग फ्लूइड थ्रू अ कॉलम या थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब ये कहते हैं कि ये जो स्पीड है ये एक्चुअली
ये वही स्पीड है, इसकी स्पीड उसकी इक्वल भी है कि अगर एक बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो ये स्पीड उसकी स्पीड भी उतनी लिखती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि न्यूमेरिकली भी आप इसको देख सकते हैं कि अगर एक बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है उसकी स्पीड भी इतनी ही होगी। कोई भी बॉडी जिसका मास m है वो अगर फ्रीली फॉल कर रही है तो वो उसकी स्पीड इतनी ही होगी। ठीक है, तो अगर कोई भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो आपको हाइट पता है कितनी हाइट से, तो उसकी आप फ्रीली फॉलिंग बॉडी की स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स भी उतनी होती है और ये एग्जैक्टली सेम है किसकी, ऐसी बॉडी जो फ्रीली फॉल कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उधर भी स्पीड की वैल्यू यही निकलती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि v2 इज इक्वल टू 2 रो इंटू h1 माइनस h2 अंडर रूट। अब इसके अंदर कोई डेंसिटी नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो स्पीड ऑफ रिफ्लक्स है वो ना डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है ना विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही है तो कितनी हाइट से, ये इस हाइट पे डिपेंड करेगी कितनी हाइट है फ्लूइड की उससे ऊपर जो जहां पे उसका फ्लो हो रहा है। तो स्पीड उसकी उसके ऊपर डिपेंड, ना किसी विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रही है ना ही डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अब अगर मैं इसी को कंसेप्चुअली देखूं तो हो क्या रहा है कंसेप्चुअली, यहां पे क्या हो रहा है कि उसकी हाइट कम हो रही है। हाइट कम हो रही है तो इसका मतलब ये जो फ्लूइड है उस फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और इससे उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी के। तो एक तो चीज ये होगी कि ये जो वेलोसिटी है वो उसी वेलोसिटी की इक्वल है कि जब एक बॉडी फ्रीली फॉल करती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो वो स्पीड या वेलोसिटी वो इसी की इक्वल होती है। और दूसरी चीज ये हो गई कि यहाँ पे जो स्पीड है वो हो क्या रहा है कि फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।